आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समकालीन भारत में भूगोल को पढ़ेंगे और इस भूगोल के अंतर्गत हम इसमें कुछ पाठ्यक्रम दिए हुए हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये जो पहला चैप्टर है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत आकार और स्थिति, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत का आकार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इस बारे में हम इसी का डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा जो भारत है इसका अक्षांशीय जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो हमें भारत के आकार और स्थिति के बारे में इसमें इन सब चीज़ों का देखेंगे। इसका जो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है और इसका पश्चिम से पूरब की तरफ जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इसी आकार यानी भारत आकार और स्थिति जानेंगे। अगला जो हमारा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इस भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और इसमें मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ड्रेनेज अपवाह। इसमें हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, हिमालयी, ये सदा नीरा होती हैं और इनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं ये मौसमी होती हैं और इसमें हमेशा जल नहीं प्रवाहित होता है। अगला जो चैप्टर है हमारा यह है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। मौसम की एक लंबी दशाएं जो लगातार बनी रहती हैं उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। और जलवायु का जो प्रभाव होता है ये हर पेड़ पौधे और व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जैसे जो भूमध्य रेखा के आसपास के लोग हैं, जो भी देश हैं, वहाँ के लोगों का जो कलर होता है, रंग होता है, वो खासकर काले कलर के होते हैं। लेकिन जो आपके ठंडे क्षेत्रों के लोग हैं वहाँ की जलवायु ठंडी होती है और ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग गोरे कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देखा जाए कि जो उत्तराखंड में जैसे मान लीजिए सेब खेती होती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है, तो इन सभी पेड़ पौधों के लिए हमें ठंडी जलवायु चाहिए जो कि सेब के विकास के लिए, सेब के पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला है हमारा ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। भारत में ही नहीं विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता है। यहाँ तक कि अमेज़न जो नदी है वहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और दक्षिणी अमेरिका
में जो रेडवुड वृक्ष हैं ये भी काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि ये सब आपके प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इस प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वर्षा वन है। इसी तरीके से आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। फिर आपके मैंग्रोव हैं, शंकुधारी हैं, ये सब आपके प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं और इसमें निवास करने वाले जीवों की संख्या भी अधिक रहती है, जैसे आपके शेर हैं, चीता हैं, ठीक है, भालू हैं, यहाँ तक कि आपके रेंडियर हैं और चीतल हैं। ये सभी प्राणी इन जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। अगर जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या के अंतर्गत जो पहला स्थान जनसंख्या में जो पहला स्थान है वो चीन का आता है, चीन, और दूसरा स्थान जो है भारत का है, दूसरा स्थान भारत का आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना ये 1872 में हुई थी, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां पाई गईं जिनकी वजह से ये सफल नहीं रहा और अगली बार जो जनगणना हुआ ये 1881 ईस्वी में हुआ और इसी सन से प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक समझ लीजिए 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना भारत में होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये जो चैप्टर आपके इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, ड्रेनेज, अफवाह, क्लाइमेट, जलवायु, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। अगला लास्ट जनसंख्या। तो इसके अंतर्गत हम अगले लेक्चर में चैप्टर 1 यानी इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे।